ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो इससे पिछले वाले वल्ली में यानी पहले वल्ली में पहला भाग में कठोपनिषद में हमने देखा कि नचिकेता आत्मज्ञान के लिए पूछ रहा है तीसरे वर के माध्यम से, और आत्मज्ञान देने से पहले यमधर्मराज इस बात को निश्चित कर लेना चाहते थे कि नचिकेता जो है वो फिट है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अगर वो फिट नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो ये ज्ञान उसको आशीर्वाद प्रदान नहीं करेगी। और यही नहीं, ये समाज में दूसरे लोगों को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति गलत ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को समाज में कंफ्यूज करेगा जब उसको बताएगा तो। इसलिए यम धर्मराज टेस्ट करना चाहते थे नचिकेता को, और हमने देखा कि नचिकेता बड़ी खुशी खुशी बड़े आराम से एग्जामिनेशन पास कर गया, टेस्ट पास हो गया, और इस बात को साबित कर दिया कि उसमें सभी पात्रता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी पात्रता चाहिए, विवेक चाहिए, नित्य अनित्य विवेक वो भी है। वो इस बात का अंतर समझता था कि यहाँ पर मनुष्य का मूल लक्ष्य क्या है और छोटे दूसरे लक्ष्य क्या है, सीमित लक्ष्य क्या है, असीमित लक्ष्य क्या है। ब्रह्मलोक भी सीमित है, इस बात को भी जानता है। उसने जितने भी उपहार यमधर्मराज उनको देना चाहते थे उसको रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। भूलोक के भी उपहार उसने रिजेक्ट किया, और स्वर्ग का भी जो गिफ्ट भगवान यम धर्मराज उसको देना चाहते थे उसने उसको अस्वीकार कर दिया। तो उसके अंदर विवेक है, और ये ना वैराग्य लेकर आता है, ये विवेक। उसके पास विवेक जन्य वैराग्य भी है। यही नहीं कि उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का तीव्र जिज्ञासा है, तीव्र इच्छा है। वो बोलता है कि नचिकेता इसके अलावा और कुछ नहीं मांगता आपसे यमराज जी, इस ज्ञान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये संकेत दे रहा था कि नचिकेता के अंदर तीव्र मुमुक्षुत्वम भी था। तो विवेक था, वैराग्य था, तीव्र मुमुक्षुत्वम था। नचिकेता के पास ये चीज प्रचुर मात्रा में था, और उसके अंदर समाधि सटक संपत्ति भी था, मानसिक संतुलन थी,
उसके अंदर ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता थी। ये हम कैसे समझ सकते हैं? जब उसने दूसरे वर में ये मांगा कि मुझे स्वर्ग जाने वाला जो कर्मकांड है उसके बारे में बताइए, नाचिकेता अग्नि। और जब यम धर्मराज जी ने उसको पूरा कर्मकांड सिखाया, बताया, हर एक डिटेल, छोटी छोटी चीज, तो उसके पास रिकॉर्ड करने के लिए कोई मोबाइल नहीं था और उसके पास पेन पेंसिल भी नहीं था लिखने के लिए। लेकिन उसने जैसा कहता ऐसा जो भी सीखा था यम धर्मराज जी से सब बता दिया, रिपीट कर दिया। पूरा जो कर्मकांड था एग्जैक्टली क्या उसको सिखाया गया था वो रिपीट कर दिया गया। तो बात का सार इतना है कि नचिकेता ने यह साबित कर दिया कि वो उत्तम अधिकारी है। और प्राकृतिक रूप से यम धर्मराज जी जब ये देखते हैं कि एक आदर्श विद्यार्थी उसके सामने आया है तो वो बड़ा रोमांचित हो उठते हैं। जिस तरह से एक शिष्य एक अच्छे गुरु को देखकर, एक सक्षम टीचर को देखकर खुश हो जाता है, उल्टा भी सत्य है कि एक सक्षम जो गुरु है वो अच्छे शिष्य को देखकर खुश हो जाता है। एक सक्षम शिष्य एक अधिकारी शिष्य को देखकर खुश हो जाता है। तो यम धर्मराज जी यहाँ बोलने जा रहे हैं इस सेक्शन में, ये वल्ली में पहला जो 13 मंत्र है वो विद्यार्थी जो इसको पढ़ रहा है उसकी महानता का गुणगान है। यम धर्मराज सभी विद्यार्थियों की महानता का गुणगान यहाँ कर रहे हैं और विशेष रूप से नचिकेता की महानता का गुणगान। तो यहाँ पर हमको शिष्य स्तुति मिलेगा और उसके बाद यम धर्मराज जी आचार्य की भी स्तुति करेंगे, आचार्य की महानता का भी गुणगान करेंगे। क्यों? अगर विद्यार्थी इतना विरला है तो आचार्य भी तो वैसे ही है। तो आचार्य की स्तुति होगी और शिष्य की भी स्तुति होगी, विद्यार्थी की भी स्तुति होगी। और उसके बाद यम धर्मराज जी इस शिक्षा की भी स्तुति करेंगे। शिक्षा जो ये विद्या है, महान विद्या है, उसकी महानता का गुणगान करेंगे। तो नॉट ओनली टीचर इज रेयर, स्टूडेंट इज ऑल्सो रेयर। और जो यहाँ पर टीचिंग हो रहा है ना वो भी रेयर है, बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत कम लोगों के पास है। तो सर्वम आश्चर्यम है, ये गुरु भी आश्चर्य है, शिष्य भी आश्चर्य है और विद्या भी आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। ये विषय होने वाला है इस वल्ली के पहले भाग में, जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं। हमने आपको बोला था कि कठोपनिषद में 2 अध्याय है और हर एक अध्याय में 3 वल्ली है। तो हम लोगों ने पहले अध्याय की पहली वल्ली पिछले क्लास में समाप्त कर दी। अब हम पहले अध्याय के दूसरे वल्ली में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये जो दूसरा वल्ली है उसके पहले आधे भाग में महानता का गुणगान है। उसके बाद जाकर 14वें मंत्र से ब्रह्म विद्या का परिचय शुरू होगा। तो इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम लोग दूसरे वल्ली में प्रवेश करेंगे। दूसरे वल्ली का जो पहला मंत्र है उसको पढ़ते हैं। अन्यच्छ्रेयः अन्यच्छ्रेयः अन्यदुतैव प्रेयः अन्यदुतैव प्रियः ते उभे नानार्थे ते उभे नानार्थे पुरुषगुंसिनीतः पुरुषहुंसिनीतः तयो श्रेय आददानस्य तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति साधु भवति
हीयतेऽर्थाद ईयते भाग य उप्रेयो वृणीते या उप्रियो वृणीते। तो यम धर्मराज जी वेदांतिक विद्यार्थी की महानता का गुणगान करते हैं। इस उपनिषद के परिचय में हमने आपको बताया था कि ये वेद जो है वो दो भागों में विभाजित है, वेद पूर्व वेद अंत। और हमने आपको बताया कि वेद पूर्व जो है वो कर्म प्रधान है और वेद अंत जो है वो ज्ञान प्रधान है। वेद पूर्व में बहुत सारे कर्म बताए गए हैं, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानस कर्म, फिजिकल, वर्बल और मेंटल एक्शन। जितने भी उपासनाएं हैं वो कर्म में ही आ जाएंगे। बस अंतर ये है कि उपासना में बहुत सारे मेडिटेशन है, ध्यान है, और ध्यान क्या है? मेंटल कर्म है, मानसिक कर्म। यही अंतर है। और वेद पूर्व जो है बहुत मोटा है, उसमें असीमित कर्म के बारे में बताया गया है। और ये सब कर्म आपको क्या प्रदान करेंगे? इंद्रियों का भोग। जो भी ये कर्म करेगा उसको इंद्रियों का भोग प्राप्त होगा, उसको सुख प्राप्त होगा, इंद्रियों का सुख। और ये कैसे सुख देते हैं, किस प्रकार से सुख देंगे? जो भी इंद्रियों के सुख से संबंधित कारक है, जो भी फैक्टर कनेक्टेड विद द सेंस प्लेजर है, उसको ये इंप्रूव करते हैं। तब जाकर हम ज़्यादा आनंद का अनुभव करेंगे। क्या क्या वो फैक्टर्स हमने देखे थे? पहला जो है वो सेंस ऑब्जेक्ट है, इंद्रियों की वस्तु है। वस्तुएं होनी चाहिए ना, उसके बिना हम क्या मजा लेंगे, आनंद लेंगे, भोग करेंगे? बिना सेंस ऑब्जेक्ट के हम सेंस प्लेजर नहीं ले सकते। और दूसरा जो फैक्टर हमने देखा कि यहाँ पर हमको इंद्रियां भी चाहिए, अच्छी इंद्रियां चाहिए भोग करने के लिए। अगर अच्छी इंद्रियां नहीं है तो कोई भी व्यक्ति एंजॉय नहीं कर सकता जीवन। जैसे दांत है नहीं और हम चने चबेने खाने चाहें, ये तो हो नहीं सकता। दांत का इसका क्या फ़ायदा चने चबेने का, अगर दांत ही नहीं है तो। और वो भी चने चबेने खाने हैं तो दांत भी ओरिजिनल दांत होना चाहिए। वो जो बाद में फॉल्स टीथ लगाया जाता है काम नहीं करेगा, आपको रियल वन चाहिए। तो यहाँ पर इंद्रियों की वस्तुओं को अच्छा कर कर और सेंस ऑर्गन को अच्छा कर कर, इंद्रियों को अच्छा कर कर, वातावरण को अच्छा कर कर हम यहाँ भोग कर सकते, अच्छा भोग कर सकते हैं। सराउंडिंग को अच्छा करना है, अपने अगल बगल के एटमॉस्फेयर को शांत रहना चाहिए, ऐसा एम्बियंस होना चाहिए कि हम मज़ा ले सके इंद्रियों का। और इंद्रियां खुद ही अच्छी होनी चाहिए, आंखें, कान, नाक, सब ये सब सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, और वस्तु भी होना चाहिए सामने। तब जाकर हम ना सुखी जीवन का यहाँ आनंद लेंगे, जिसको अनात्म सुख बोलते हैं। अनात्मा सुख में सेंस प्लेजर्स। तो वेद पूर्व भाग जो है उसमें कर्म और कर्म का फल दिया हुआ है। और कर्म फल किस रूप में है? अनात्म सुख के रूप में। अब हमको ना इसको कॉन्ट्रास्ट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट करके देखना पड़ेगा कि वेद पूर्व भाग में क्या दिया गया है, वेद अंत भाग में क्या दिया गया है। तुलना करके देखना पड़ेगा। तो वेद अंत भाग में कोई कर्म नहीं है, वेद अंत भाग में क्या है? ज्ञान। बस सुनो। और इसका फल क्या है? अनात्म सुख नहीं है, अनात्म सुख के रूप में इसका फल नहीं है। अनात्म सुख तो उधार लिया हुआ सुख है। आत्म सुख क्या है? ओरिजिनल सुख है, मूल सुख है जो भीतर से आता है। तो कर्म और अनात्म सुख जो है वो वेद पूर्व है, और ज्ञान और आत्म सुख जो है वेद अंत है। अनात्म सुख में हम किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? हमारे पास क्या क्या चीजें हैं।
और आत्म सुख में हम किस पर ध्यान करते हैं, किस पर फोकस रहते हैं, हम क्या है, हमने अपने आप को क्या बनाया, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जो है बाहर परिवर्तन करने से संबंधित है, हम सभी परिवर्तन बाहर करते हैं, और दूसरा जो है वो परिवर्तन हम अपने अंदर करते हैं। वेदांत में हम अपने अंदर परिवर्तन करते, बाहर नहीं देखते। जो बाहर करना था कर लिया, जान लिया। एक जो है वो मुझे बहिर्मुख करती है और दूसरा जो है वो मुझे अंतर्मुख करती है। तो ये दो मार्ग है जो वेद में बताए गए हैं। वेद यहाँ प्रेजेंट करते हैं हमको कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, अनात्म सुख और आत्म सुख है। और इस मंत्र में यम धर्मराज कर्म मार्ग को प्रेय बोल रहे हैं। इस संदर्भ में प्रेय का अर्थ हुआ कर्म मार्ग, और ज्ञान मार्ग को क्या बोल रहे हैं, श्रेय। इस संदर्भ में श्रेय का अर्थ हुआ ज्ञान मार्ग। एक प्रवृत्ति मार्ग है, दूसरा निवृत्ति मार्ग है। और क्यों कर्म मार्ग को प्रेय बोल रहे हैं, क्योंकि प्रेय जो है ना बहुत आकर्षित करता है, कॉमन ह्यूमन इंटेलेक्ट को बहुत आकर्षित करता है, और बहुत प्राकृतिक है, इंस्टिंक्टिव है, नेचुरल है, इसलिए उसको प्रिय बोलते हैं। प्रेय यानी का क्या, जो ना प्राकृतिक रूप से एक व्यक्ति को आकर्षित करेगा, उसको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, एफर्ट नहीं है। जैसे सामने कोई रसगुल्ला फसगुल्ला आ जाएगा, कुछ अच्छा खाने की चीज़ें आ जाएगी तो आकर्षित करेगा, कुछ अच्छी वस्तुएं आ जाएगी तो आकर्षित करेगा। इसलिए देखिए यहाँ पर जो बच्चा होता है ना, वो भी सोचता है ना हम चीज़ें अपने पास जमा कर कर और पकड़ कर रख लो। एक खिलौने से दूसरा खिलौना जमा करता जाता है। तो हमारा जो प्राकृतिक दृष्टिकोण है वो क्या है कि हमारा जो सुख है ना वो बाहर की चीज़ों पर निर्भर है। बचपन से ये शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हम शुरू करते हैं। पड़ोसी का कोई बच्चा है, वो हमारा खिलौना छीनना चाहता है तो हम अपने छाती में लगाकर उसको चपेट लेते हैं, और झगड़ा भी होता है इसके लिए। हम उसको देना नहीं चाहते, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास जमा कर लेना चाहते हैं। इससे हमारे पास क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके लिए हमारा जीवन में मूल्य बढ़ जाता है। तो ये बड़ा प्राकृतिक हो जाता है। कर्म मार्ग ये बात करता है सुख और आनंद बाहर ढूंढने की, जो कि प्राकृतिक रूप से हमको आकर्षित करता है, जबकि ज्ञान मार्ग क्या है, श्रेय है। एकमात्र ज्ञान मार्ग ही सबसे अच्छा है। हर एक मनुष्य जो है ना वो प्रेय की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन अच्छा क्या है, श्रेय है। एक जो व्यक्ति है वो प्रेय की कामना करता है, उसको प्रेय चाहिए, लेकिन उसके लिए अच्छा क्या है, श्रेय है, और श्रेय को नहीं चाहता है। ये ऐसा ही है कि ना पिज्जा बर्गर ये सब ना बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सेहत के लिए जो अच्छा है ना वो टेस्ट नहीं देगा। तो ज्ञान मार्ग को श्रेय मार्ग बोल रहे हैं कि एकमात्र ज्ञान मार्ग ही सबसे अच्छा है मनुष्य के लिए। प्रेय तो आकर्षित करता है, लेकिन श्रेय अच्छा है। इसलिए यम धर्मराज जी यहाँ पर प्रेय और श्रेय दोनों की बात कर रहे हैं इस मंत्र में। वो बोलते हैं अन्य श्रेय, ज्ञान मार्ग जो है वो बताया गया है वेदों में, और अन्य द्वितैव प्रेय, कर्म मार्ग एक दूसरा मार्ग है जो कि वेदों में बताया गया है। तो वेद यहाँ पर दो मार्ग हमको प्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर हमारे सामने लाकर रख देते हैं। तीसरा कोई मार्ग नहीं है, ये वेद यही दो मार्ग बताते हैं, कोई तीसरा मार्ग नहीं है। गीता में भगवान बोलते हैं लोकेश्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, यही दो है, ज्ञान योग कर्म योग। और अगर आप बोलते नहीं स्वामी जी फिर भक्ति योग का क्या, भक्ति मार्ग, तो हम यहां पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि भक्ति का क्या अर्थ है। अगर आप ये बोलते हैं भक्ति का अर्थ है भजन गाना, तो वो तो कर्म में आ गया।
क्योंकि जब आप भजन गाते हैं तो वाणी से कर्म कर रहे हैं ना, वाचिक कर्म। अगर आप बोलते नहीं नहीं स्वामी जी भक्ति तो फूल चढ़ाना है भगवान को, वो फिर से कर्म में आ जाएगा। किस प्रकार का कर्म? कायिक कर्म, फिजिकली आप उसको कर रहे हैं। और मान लीजिए आप बोलते हैं कि नहीं नहीं स्वामी जी भक्ति जो है ना, भगवान की क्या प्रकृति है उसके बारे में खोज करना, जानना है, तो भक्ति फिर किस मार्ग में आ जाएगा? ज्ञान मार्ग में। इसलिए भक्ति मार्ग कोई अलग सा कोई मार्ग नहीं है। कर्म और ज्ञान यही दो है। क्या कर्म और ज्ञान से अलग कोई भक्ति मार्ग ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। भक्ति या तो कर्म वाला होगा या ज्ञान वाला होगा। किस प्रकार का भक्ति आप कर रहे हैं, इससे बाहर कोई नहीं होगा। उसी प्रकार से कोई भी साधना आप कीजिए। तो ये दो मार्ग बताए गए वेदों में, और इसकी विलक्षणता क्या है? ते उभे नानार्थे। ये जो दो मार्ग है, मार्ग यानी क्या? जिस पर हमको चलना है, डेस्टिनेशन, जहां हमको पहुंचना है, गंतव्य। तो ये जो दो मार्ग है ये हमको अलग अलग गंतव्य में ले जाता है। और अलग अलग गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? ये मार्ग में हम जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? एक हमको अनात्मा का सुख देगा और दूसरा हमको आत्मा का सुख देगा। एक हमको बाहर से भोग प्राप्त कराएगा और दूसरा हमको अंदर से सुख प्रदान कर देगा। एक हमको बाहर की चीजों को प्राप्त करने के लिए दौड़ाएगा, दौड़ो और उसको प्राप्त करो, और एक जो है वो ना हमको अंतर्मुख करके एक जगह बैठा देगा और वहीं हमको सब सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये दोनों कैसे हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह। नाना अर्थ है, अर्थ यानी फल, अलग अलग फल देते हैं ये दोनों, भिन्न फल प्रदान करते हैं। भिन्न फल प्रदान करते हैं यानी दो अलग अलग गंतव्य पर पहुंचाते हैं। और ये दोनों गंतव्य क्या है? डायगोनली ऑपोजिट है, एकदम अलग अलग दिशा में है। एक को फॉलो करके आप दूसरे पर नहीं पहुंच सकते एक साथ दोनों फॉलो करके, क्योंकि दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। एक कलकत्ता जा रहा है, दूसरा दिल्ली जा रहा है। अगर हम कलकत्ता जा रहे हैं तो दिल्ली नहीं जा सकते लखनऊ से, कलकत्ता जा रहे हैं तो उल्टे साइड है, इधर दिल्ली इधर नॉर्थ में है, वो ईस्ट में है। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते। ये दोनों मार्ग अलग अलग जगह हमको पहुंचा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारे जीवन में जो मुख्य गोल है, जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य डेस्टिनेशन है, वो हमेशा श्रेय मार्ग होना चाहिए। दूसरे और बहुत सारे गोल हो सकते हैं हमारे जीवन में, छोटे छोटे सेकेंडरी गोल्स, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन में तो बहुत सारे सेकेंडरी गोल हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे लक्ष्य बहुत हैं जीवन में, बहुत सारे हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, ये भी तो एक गोल है ना। ये हमको कर्म मार्ग में भी जाने के लिए चाहिए, ज्ञान मार्ग में भी, किसी भी मार्ग में जाइए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए ना, वो भी एक गोल है कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। तो इस तरह से जीवन में सेकेंडरी गोल्स बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ जो टीचर है यम धर्मराज जी, वो किसके बारे में चिंतित हैं? हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, प्राइमरी गोल क्या है जीवन में? क्या हम यहाँ भौतिकवादी जीवन जीकर अपना जीवन नष्ट कर देंगे, या हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे? क्या हम अनात्मा के पीछे भागेंगे या फिर आत्मा को जानेंगे? यम धर्मराज जी इन दोनों तरह के लोगों के बीच में तुलना करके अंतर बताते हैं। एक तरह के लोग हैं वो निश्चित रूप से बहुत थोड़े से हैं, माइनॉरिटी में हैं, और वो क्या करते हैं? तयो श्रेय आददानस्य। यहाँ पर कुछ एक लोग बहुत थोड़े से, जिसको आप उंगली में गिन सकते हैं, वो क्या चुनते हैं? श्रेय आददानस्य। वो ज्ञान मार्ग को चुनते हैं, आत्म सुख को चुनते हैं। उनको चिंता इस बात की है कि वो क्या है, भीतर से वो क्या बने हैं। इस बात की चिंता नहीं कि बाहर उनके पास क्या चीज है।
और ऐसे जो लोग हैं ना, साधु भवती, उनको यहाँ पर मंगल लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जो सबसे अच्छा चीज है इस जीवन में, जो सबसे महान चीज है, उसकी प्राप्ति होगी। वो जीवन में सफल हो जाएंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और ऐसे लोग ना बहुत थोड़े से हैं। और कृष्ण भगवान गीता में भी 7वें अध्याय में ये बात बोलते हैं। 7वें अध्याय का 3रा श्लोक है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कितने लोग हैं जो मुझ में दिलचस्पी रखते हैं अर्जुन? कोई मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता। अगर यहाँ पर लोग आते भी है ना, तो वो मेरे हाथ में जो मक्खन है ना, उसको देखकर आते हैं, या फिर कुछ और चीजों को देखकर आते हैं। लोग विष्णु भगवान में इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि उनके बगल में लक्ष्मी देवी बैठी हुई है। वो विष्णु भगवान के माध्यम से लक्ष्मी देवी को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस मार्ग को चुनते हैं। जबकि यौ प्रेयो वृणीते, यहाँ पर ज्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपुल, प्रेय वृणीते, वो चुनते हैं कर्म मार्ग को, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ जमा कर ले। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये सब चीजें जमा करके उनको सुख प्राप्त हो जाएगा, उनको सुरक्षा प्राप्त हो जाएगा, उनको शांति प्राप्त हो जाएगी, उनको संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। और ये वो गलत सोच रहे हैं, ये रॉन्ग कैलकुलेशन है। वो गलत चीज का चुनाव कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का हश्र क्या होगा? क्या उन्होंने सही चुनाव किया जीवन में? यम धर्मराज जी बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली नो, हीयतेरथाद, अर्थात हीयते, वो भटक गए, जीवन में जो मुख्य लक्ष्य है उससे भटक गए। अर्थ यानी परम पुरुषार्थ। हमने ये जन्म क्यों लिया है? मनुष्य जन्म हमको क्यों मिला है? उस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए, जो हमको सचमुच की संतुष्टि प्रदान कर देगी हमेशा के लिए, परमानेंटली। और वो उस लक्ष्य से भटक जाते हैं जीवन में। इसलिए श्रेयोर्थी और प्रेयोर्थी, ये दो तरह के लोग हैं। और यम धर्मराज जी बोलते हैं कि ये जो श्रेयोर्थी है ये बहुत बुद्धिमान है, और प्रेयोर्थी जो है वो मंद है। तो अगले मंत्र में वो मंद शब्द का प्रयोग करेंगे। मंदह यानी जिसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है। तो हम दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, तो संपरित्य विविनक्ति धीरः, तो संपरित्य विनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरः, श्रेयो हि धीरः, अभिप्रेयसो वृणीते, अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदः, प्रेयो मंदः, योगक्षेमाद् वृणीते। योगक्षेमाद् वृणीते। तो यम धर्मराज जी आगे फिर और स्पष्टीकरण देते इसी विषय में। क्यों करते हैं ये? वो आध्यात्मिक विद्यार्थी की महानता का गुणगान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिसने आध्यात्मिक मार्ग को चुना कितना महान है। वो बोलते देखो ये श्रेय मार्ग है और एक प्रेयो मार्ग है। वो मनुष्य को उपलब्ध है, मनुष्य चुन सकता है, क्योंकि मनुष्य को तो ही ये प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो चुन पाए। मनुष्य को ही फ्री विल प्राप्त है, कर्म करने की स्वतंत्रता है, चुनने की स्वतंत्रता है। गीता के 6ठे अध्याय में यही बात भगवान बोलते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्
आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। मनुष्यों को ही फ्री विल प्राप्त है, वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, चॉइस है उनको। और ये आप कैसे समझते हैं, कैसे जान सकेंगे कि मनुष्यों को ये विकल्प उपलब्ध है? इसका क्या प्रूफ है, सबूत क्या है? बहुत आसान सा सबूत है। हमको हर चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं मन में? संघर्ष होता है ना जीवन में, ये करे कि वो करे। कॉन्फ्लिक्ट, ये जो संघर्ष होता है, ये प्रूफ है कि ना हमारे पास विकल्प है, हम चुन सकते हैं। गौ माता के पास विकल्प नहीं है। गौ माता के मन में संघर्ष नहीं होता है कि उनको वेजिटेरियन रहना है कि नॉन वेजिटेरियन रहना है, मांस खाना है कि सब्जियां खानी है। गौ माता जो है वो तो प्राकृतिक रूप से वेजिटेरियन है, उसको कुछ उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। और एक जो सिंह है, शेर है, बाघ है, उसको भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता मन में, क्योंकि उनको भगवान ने प्रोग्राम करके भेजा है। वो प्राकृतिक रूप से ऐसे जीवन का पालन करते हैं। उनको भूख लगेगा वो मार के मांस खा लेंगे। गौ माता को भूख लगेगा कभी भी मांस नहीं खाएगी, उनके मन में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हमारे स्वामी जी आश्रम में कुत्ता लेकर आए, कुत्ता पाला उन्होंने, बड़े चुन चान के अच्छे सा एक ब्रीड का डॉग, छोटा बच्चा से लेकर आए। अब वो आश्रम था, वहाँ मीट खिला नहीं सकते, अब ऐसा ब्रीड था कि वो मीट ही खाता था। अब उन्होंने उसको ना वेजिटेरियन बनाने की कोशिश की, 10 दिन 15 दिन कोशिश की, सब तरह का वेजिटेरियन चीज़ें रखकर कोशिश की, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, उसने कुछ नहीं खाया, पतला हो गया, मरने वाला था। तब जाकर मजबूरी में उन्होंने मीट ला कर दिया उनको। ये तो जानवर है, कुछ नहीं किया जा सकता, आश्रम हो चाहे कुछ भी हो, अगर लाए हैं जिंदा रखना है, क्योंकि खाए नहीं, मरने वाला था एकदम, ये हाल हो गई तो देना पड़ा। तो इस तरह से चुनाव मनुष्यों को ही उपलब्ध है। देखिए हम कोई घर बनाने जाते हैं, कितना चुनना पड़ता है, किस एरिया में घर बनाएं, कैसा घर बनाएं, कितना सारा टाइल्स का ऑप्शन होता है। जमीन पर सिर्फ टाइल्स लगाना, फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, हजारों हजार वैरायटी आपको मिलेंगे, अलग अलग डिजाइन के मिलेंगे। इंटीरियर डेकोरेशन, उसके लिए आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो आप चुन सकते हैं, सब चीज को चुन सकते हैं। तो चुनने का क्या मतलब है? ये या वो, ये लेना है, ये वो लेना है। और खरीदने के बाद ज्यादातर समय हमको कैसा लगता है, अरे ये जो खरीदे वो ठीक नहीं था, जो दूसरा वाला था ना वो ठीक था। हमेशा ऐसे ही लगता है। चाहे आप कपड़ा खरीदे, घर खरीदे, विवाह करे, विवाह भी ना, वो पहले वाला ठीक था, और जहाँ दूसरी जगह हम लड़की देखने गए थे वो ठीक था। तो इस सब चीज में यहाँ चुनाव है। तो ये जो मन में संघर्ष होता है ना कि ये करे कि वो करे, ये साबित करता है कि हमारे पास चॉइस है। ये प्रूफ है कि हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। इसलिए कर्म मार्ग की ज्ञान मार्ग कौन सा चुनेंगे, मनुष्य के पास लाकर रख दिया जाता है। इसलिए तो देखिए कठोपनिषद के क्लास में मनुष्य लोग आते हैं, कोई गैया नहीं आ जाती है यहाँ पर। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं श्रेयस और प्रेयस, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों यहाँ पर प्रकट होंगे सामने। दोनों यहाँ अपने आप को प्रस्तुत करेंगे मनुष्यों के सामने। जैसे पुराने जमाने में स्वयंवर होता था ना, लड़की आती थी और उसके बाद राजा लोग सब ऐसे से गर्दन उर्दन अपना, हम सबसे स्मार्ट है, राजकुमारी के सामने आने का प्रयत्न करते ताकि राजकुमारी उसके गले पर माला डाल दे। उसी तरह से श्रेयस और प्रेयस सामने आकर हिलाएंगे, सर आपके पास में, चुनो किसको चुनना है। और मनुष्य में एतः यानी वो प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, वो अपेयर होंगे, प्रस्तुत करेंगे। और ये जो विवेकी मनुष्य है, धीरा है, धीरा यानी क्या, जिसने अपने बुद्धि को पोषित किया है, अपने विवेक शक्ति को बचाए रखा है और उसका उपयोग सही तरीके से कर रहा है। क्योंकि कोई भी शरीर का अंग अगर उसका उपयोग हम सही नहीं करेंगे
तो वो क्या हो जाएगा, अकड़ जाएगा, ऐंठ जाएगा, काम पर नहीं आएगा। मान लीजिए आप कई दिनों तक ज़मीन में नहीं बैठते, कई सालों तक ज़मीन में बैठने का आदत नहीं है, तो अगर आपको कहीं जाना पड़ा और ज़मीन में बैठना पड़ा ना, तो फिर बैठना और उठना ही एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो आप अगर शरीर के किसी अंग का उपयोग नहीं करते हैं तो ना वो अकड़ जाता है, कठोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उसी तरह से बुद्धि है, अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे कमज़ोर हो जाएगा। और हमारा जीवन शैली देखिए किस प्रकार का है, बुद्धि का उपयोग तो नील है या मिनिमम है। क्यों? क्योंकि हम कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर भी रट रटा के हम एग्ज़ाम दे के पास हो जाते हैं, और बाद में तो जब नौकरी में आते हैं तो नौकरी में तो बुद्धि का उपयोग ज़्यादा होता नहीं है, कुछ दिनों तक होता है, सीख लेते काम, फिर मैकेनिकल जॉब हो जाता है, वही रोज करो, उसमें क्या बुद्धि लगाना। और घर में आकर फिर टीवी देखेंगे, रील्स देखेंगे, फिर क्या बुद्धि लगाना। तो हम कहाँ अपनी बुद्धि को पोषित करते हैं, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने विवेक शक्ति को जिंदा रखता है, हर एक अनुभव से सीखता है। उसके लिए तो जीवन में सभी अनुभव जो है ना, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है सीखने के लिए। वो अपने जीवन से सीखता है अनुभव लेकर, और वो क्या समझता है, वो देखता है कि कर्म में ना सीमा है, कर्म फल में सीमा है। वो इसकी सीमा को समझता है कर्म फल की। कैसे? परीक्षा करके, उसका अध्ययन करके। जीवन में कड़वे खट्टे अनुभव आते हैं, उसका वो अनुभव लेकर उससे वो सीख लेता है। और किस प्रकार से सीखता है वो, ये जितने भी कर्म है ना, बहुत वंडरफुल है, ऑल राइट, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना उसमें 3 तरह की डिफेक्ट्स है, 3 दोष है उसमें। आपको याद होगा, हम बार बार बताते हैं कि ये जो कर्म फल है उसमें 3 प्रकार के दोष हैं, और वो क्या है? दुख मिश्रितत्वम, अतृप्तिकरत्वम और बंधकत्वम। दुख मिश्रितत्वम क्या है? उसको प्राप्त करने में हमको बहुत पीड़ा का अनुभव होता है, बहुत दुख होता है, और उसका रखरखाव में भी दुख होता है, और वो जब खो जाता है तब दुख होता है, तो दुख ही दुख है। हर एक कर्म फल में ये 3 प्रकार का पीड़ा और दुख है। वो कोई भी कर्म फल प्योर आनंद नहीं है, शुद्ध आनंद नहीं है। आपको ना, यू हैव टू पे ए प्राइस फॉर एवरीथिंग, और वो जो प्राइस आप पे करते हो ना, इट इज वर्स देन द बेनिफिट। और दूसरा डिफेक्ट क्या है, दूसरा दोष क्या है? अतृप्तिकरत्वम। जितना भी यहां पर आप चीजों का भोग कर लीजिए, अनात्म सुख, आपको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा, आप अतृप्त रहेंगे, हमेशा और पूछेंगे, और चाहिए, और चाहिए, और उसके बाद और चीज़ों का भोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम जाम हो जाएगा। कभी भी हम इसका भोग नहीं कर सकते, और हमेशा हम ना कंपेयर करते रहेंगे, मेरे पास कम है, दूसरे के पास ज़्यादा है, और इससे भी ज़्यादा होता तो कितना अच्छा होता, और उसके बाद हम चिंता करेंगे, तो हम आनंद कहाँ ले रहे हैं? चिंता ही चिंता चल रहा है, असंतुष्ट है दूसरों को देखकर भी। और अंतिम जो दोष है अतृप्तिकरत्वम के बाद, वो है बंधकत्वम। अनात्म सुख हमको क्या करता है? बांधता है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ का उपयोग कीजिए, भोग कीजिए, उसकी आदत पड़ती जाती है, उसके ऊपर हम निर्भर होते जाते हैं। वो नशीली दवाओं की तरह है। कोई भी चीज़ का आदत नशीली दवा की तरह है, आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ने बहुत कठिनता होता है। तो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान नहीं, वो सोचता नहीं, सोच विचार नहीं करता, लेकिन जो ये धीरा है ना, ये विवेकी व्यक्ति है। यहाँ धीरा शब्द का अर्थ शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, या फिर एक हीरोइक व्यक्ति नहीं है जो हीरो है। धीरा यानी विवेकी पुरुष। धीरा का अर्थ महान या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, सात्विक पुरुष, विवेकी पुरुष, कर्मयोगी इत्यर्थ है। और वो क्या करता है? संपरित्यः। संपरित्यः का क्या अर्थ है? बहुत गहराई में जाकर इसका विश्लेषण करता है। क्या कि ये जो अनुभव
ये जो भोगों से हमको अनुभव आ रहा है, जो पैदा हो रहा है, और ये जो यहाँ पर सुख है, दुख है, पीड़ा भी है, ये जब पीड़ा आता है तो उसका विश्लेषण करता है कि गलती कहाँ हो रही है, वस्तु में समस्या है या मेरे निर्भरता में समस्या है, कहाँ है पीड़ा, कहाँ पर है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है पीड़ा। तो ये जो अनइंटेलिजेंट पर्सन है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो ना वस्तु पर दोष देता है, ये वस्तु के कारण मुझे दुख मिल रहा है। जबकि एक विवेकी व्यक्ति क्या बोलता है, वस्तु में कोई दुख सुख नहीं है, ये वस्तु मुझे दुख नहीं दे रहा है। वो उस पर दोष नहीं लगाता, वो उसको ब्लेम नहीं करता, वो बोलता है मैं ही था जो इस पर निर्भर हो गया, ये मेरा मिस्टेक है, मेरी गलती है, क्यों मैं इस पर निर्भर हूं। एक बार मैं किसी चीज पर निर्भर होता हूं, उस वस्तु पर निर्भर होता हूं, तो उसको ये क्षमता प्राप्त हो जाती है कि वो मुझे पीड़ा प्रदान करे। वो वस्तु जो है जहर बन जाता है। अपने आप में वस्तु जहर नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं उसको जहर बनाने का के लिए, क्योंकि जहर बनाने के लिए मैंने उसको महत्व दिया ना, उसके ऊपर निर्भर होता गया, लत पड़ गई, मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। मैंने उसको क्षमता दे दी कि आओ वस्तु मुझे पीड़ा पहुंचाओ, इसलिए दुनिया को ब्लेम मत कीजिए। स्वामी दयानंद जी बोलते थे कि द प्रॉब्लम इज यू एंड द सॉल्यूशन इज ऑल्सो यू। समस्या भी आप है और समाधान भी आप है। कब तक आप अपने बीवी बच्चे पर ये जिम्मेदारी थोपते रहेंगे? कब तक आप अपने पति पर ब्लेम करते रहेंगे, पत्नी पर करते रहेंगे, नहीं मेरे बच्चों की वजह से ये हो गया, नहीं मेरे माँ बाप अच्छे नहीं थे, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया। कब तक सरकार पर दोष देते रहेंगे, ये सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। और इसी को क्या बोलते हैं, संपरित्य, थॉरोली एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण करना है। विविनक्ति ही, विविनक्ति का क्या अर्थ हुआ, वो न विवेक करता है। किसके किसके बीच में विवेक करता है? अनात्म सुख और आत्म सुख के बीच में, निर्भरता और आत्मनिर्भरता के बीच में, मेरे पास क्या है या मैं क्या हूं इसके बीच में, ये विवेक वो करता है। और ये विवेक करने के बाद वो क्या करता है, धीर श्रेय वृणीते। ये जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, इसका एक्सपीरियंस लेने के बाद वो श्रेय मार्ग को चुनता है, एकमात्र ज्ञान मार्ग को चुनता है। तो यहां पर अभिप्रेयस शब्द आ रहा है। यहां जो अभी है उसको हम ना क्रिया से कनेक्ट करेंगे, वर्ब से, और उसको हम कैसे पढ़ेंगे, अभिवृणीते। अभिवृणीते यानी चुनता है। तो ये जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो चुनता है किसको, श्रेय को, प्रेय को नहीं चुनता है, कर्म मार्ग को नहीं चुनता है, वो ज्ञान मार्ग को चुनता है। जबकि मंद लोग क्या है, ये मंद का क्या अर्थ हुआ, मंदह यानी अविवेकी। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। विद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंच्यति आसा पिंडम। अरे फिजिकली बड़ा होने से क्या हुआ भैया, हम तो बहुत बड़े हो गए, हमारा उम्र भी हो गया, बड़ा अनुभव हो गए। अरे मानसिक रूप से अभी भी बच्चे हो। एक होता है वयोवृद्ध और दूसरा होता है ज्ञान वृद्ध। इसलिए प्रेयः वृणीते मंदा। ये जो मंद लोग हैं वो कर्म मार्ग को चुनते हैं, और किस उद्देश्य, योग क्षेमाद, स्पेशल प्रोजेक्ट है उनका, ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना है। ये क्या है स्पेशल प्रोजेक्ट, प्रायोरिटी में रखते हैं, बहुत प्रायोरिटी में है ये प्रोजेक्ट। वो क्या है, योग क्षेम वाला प्रोजेक्ट, योग क्षेम प्रोजेक्ट। योग का क्या अर्थ हुआ, जो चीज प्राप्त नहीं है, अप्राप्त की प्राप्ति कर रहे हैं। ये हमको नहीं प्राप्त हुआ, चलो इसके लिए कोशिश करें, वो प्राप्त हो रहा है। इसलिए जीवन भर बिजी रहो, करते रहो, उपलब्धि नहीं 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 नहीं, जमा करते रहो। अंग्रेजी में एक शब्द है एमेसिंग द वेल्थ, अपने ज्यादा से ज्यादा जमा कर लो, छीन छान के ले लो सबसे। और यही नहीं कि ये पर्याप्त होता है कि आप ना
यहाँ पर ये सारी चीज़ें जमा कर ले। जैसे जैसे आपके पास चीज़ें बढ़ते जाती है ना, वैसे वैसे आपकी चिंता बढ़ते जाती है, इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे। फिर इधर उधर दौड़ते भागते हैं, बहुत सारे लोगों पर आपको निर्भर रहना पड़ता है। एसी का मैकेनिक कोई और है, कार का मैकेनिक कोई और है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मैकेनिक है। खराब हो गया तो किसको बुलाएं, आजकल तो कोई आता भी नहीं है। कोई मैकेनिक मिलना बहुत कठिन काम है, प्लम्बर मिलना, इलेक्ट्रिशियन मिलना सबसे कठिन काम हो गया आजकल। और अभी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सभी जॉब को बेकार कर देगा, एक्सेप्ट ये प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन ना, उनका काम ये नहीं कर पाएगा। वो लोग का महत्व बढ़ते जा रहा है अब, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके आपके घर में पाइप को टाइट नहीं कर सकता। जिसने इसको बनाया वो बोलता है कि ये जॉब सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्या होता है, ये सब चीज़ें जमा करते जाते हैं, फिर इसका मेंटेनेंस की चिंता हमारी मन में बढ़ते जाती है। कैसे इंटरकनेक्टेड है देखिए। और जब आप ठीक ठाक कराने जाते हैं कार, तो कार के मैकेनिक को पता है, किसी भी जगह जाइए, ऑथराइज सर्विस सेंटर, मारुति, बेंज कार, होंडा, हुंडई, कहीं भी चले जाइए, वहाँ पर आप जाएंगे ना तो उसके मैकेनिक को पता है कि आपका अभी का चीज़ तो ठीक कर दिया, बाकी चीज़ को ढीला कर देगा कि 15 दिन बाद फिर आए वापस। तो इस तरह से आप जाते रहिए मैकेनिक के पास, कार मैकेनिक, एक रिपेयर, दूसरा रिपेयर, धीरे धीरे आपके मन में आएगा कितना बार जाएं, अपने ही खरीद लो, ये पाना, हथौड़ी सब आप सीखेंगे, छोटा मोटा काम खुद ही कर लेना चाहिए, अब हम ही खुद रिपेयरमैन बन जाएंगे। तो ये एक चक्र चालू हो जाता है, एक के बाद एक, योग और क्षेम। अगर आप एक एवरेज जो मनुष्य है उसका जीवन को स्टडी कीजिए, वो यही कर रहा है, हर समय वो योग क्षेम कर रहा है, या तो योग या क्षेम, या तो वो चिंतित है योग के लिए, और ये सिर्फ वस्तु को लेकर नहीं है, संबंधों को लेकर भी है। पहले हम संबंध बनाते हैं बहुत सारे, और फिर चिंतित होते हैं कि इसको कैसे मेंटेन करें। तो संबंध तो बना लिया, किसी के साथ हमने रिश्ता बना लिया, अब कैसे इसको मेंटेन करें, कहीं भाग ना जाए, कहीं वो हमारे लिए समस्या ना खड़ा कर दे, भय लगा रहता अंदर से। इससे पहले तो एक ही संबंध था जो बहुत स्थिर था पुराने समय में, और वो क्या था, पति पत्नी का। हमारे परंपरा में क्या है, एक बार पति पत्नी हो गए तो जीवन भर के लिए हो गए, टूट नहीं सकता। तो हमारी परंपरा में जैसे भी शादी हुआ हो, अच्छा खराब जो भी हमारे कर्म हो, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। लेकिन अब तो समस्या ये है कि वो भी अब स्थिर नहीं रहा, अब आराम से डाइवोर्स हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो यही नहीं कि वो ना स्ट्रगल करते हैं जीवन में, वो सभी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते, संबंधों के लिए। और सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है मालूम है, मेंटेनेंस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। यहां पर आप देखेंगे ज़्यादातर आर्टिकल्स और बहुत सारे रील्स भी आते हैं, हस्बैंड वाइफ को कैसे खुश रखें। ज़्यादातर समय हमारा उसी में बीतता है, कैसे हम ये रिश्ते को बनाए रखें। सुबह शाम पत्नी को चिंता होगी, पति ऑफिस गया है, किसी लड़की के साथ तो नहीं है ऑफिस में। यही चीज़ है, क्या है ये, योग शादी करना है, और क्षेम क्या है, शादी को बचाए रखने के लिए जो करते हैं वो करना है। इसको बोलते हैं योग क्षेम, योग क्षेम की चिंता। और पूरा जीवन हमारा डेडिकेटेड है योग क्षेम के लिए। असल में जीवन जीने के लिए तो हम उपलब्धि नहीं होते, सही जीवन हम जी नहीं रहे हैं। अब भगवान इतनी गारंटी दे देते हैं, गीता में तो वो गारंटी दे देते हैं। 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान क्या गारंटी देते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे मनुष्य भूलो इसको, भूलो इस योगक्षेम को, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। शर्त ये की है, अनन्य भाव से मेरी तरफ ध्यान रखो। मैं बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हूं, एक बार गारंटी ले लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा ना, तो सोच लो मैं बोल रहा हूं, कोई ऐसा यहां लोकल व्यक्ति नहीं बोल रहा है जो आज बोला कल करेगा नहीं। प्रॉमिस मैं रखता हूं,
हाँ? और इसका पैसा क्या देना है तुमको, मुझे क्या देना है? भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्य उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। 9वें अध्याय का 26 नंबर श्लोक है। ऐसा सस्ता कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में कहां मिलेगा भाई? हाँ? लेकिन हमारी समस्या क्या है? इतने ज्यादा अविश्वासी लोग हैं इस संसार में, उनके ऊपर हम भरोसा करने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। गारंटी देते फिर भी भगवान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, लोकल कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। एक डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है स्टाम्प पेपर में और सोचते वो काम करेगा। इसलिए पूरा जीवन क्या है? योगक्षेम। तो प्रेयो मंदा योगक्षेमाद वृणीते। और यहां पर हम एक नोट और ऐड करना चाहते हैं। हमने बोला कि ये जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ज्ञान मार्ग को चुनता है, लेकिन जो एक बुद्धू व्यक्ति है वो कर्म मार्ग को चुनता है। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमको याद रखना चाहिए कि कर्म मार्ग भी ना ज्ञान मार्ग में आ जाएगा, एकमात्र ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग भी ज्ञान मार्ग में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म मार्ग यहां पर हम भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। कर्म मार्ग हम शास्त्र विचार की तैयारी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो ये अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है ज्ञान योग से। वो एक सीढ़ी है ज्ञान योग में आने के लिए। कर्म योग एक सीढ़ी है ज्ञान मार्ग में आने के लिए। तो यहां पर कर्म मार्ग कौन सा है? कर्म योग को छोड़कर जो कर्म है ना, उसको बोल रहे हैं, वो उसको प्रेय बोल रहे हैं। अब यहां पर हम भगवान को पूजा कर रहे हैं और बोल रहे हैं भगवान अच्छे गुरु प्राप्त करा देना, हे भगवान हमको थोड़ा सा अच्छा मन लगा देना क्लास में, तो वो नहीं आएगा प्रेय में, है ना। वो तो निष्काम कर्म में आ जाएगा, वो कर्म योग में आएगा और वो ज्ञान मार्ग में ही आ जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जितने भी सकाम कर्म हैं जो भोग प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसको यहां प्रिय बोल रहे हैं, कर्म मार्ग बोल रहे हैं। और कोई भी कर्म हम करते चित्त शुद्धि के लिए, निस्वार्थ किसी की सेवा कर रहे हैं, वो भी ज्ञान मार्ग में आ जाएगा, क्योंकि आप ज्ञान की तैयारी कर रहे हो। तो एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है ना, वो ज्ञान मार्ग को चुनता है, जिसमें कर्म योग भी है और ज्ञान योग भी है। आगे तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। सत्वं प्रियान् सत्वं प्रियान् प्रियरूपागुश्च कामान् 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 अभिध्यायन् अभिध्यायन् नचिकेतो अत्यस्राक्षिः नचिकेतो साक्षिः नैतां नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तः वित्तमयीमवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। तो इससे पहले वाले दो मंत्रों में यम धर्मराज जी सभी साधकों की महानता का गुणगान करते हैं, जो मोक्ष मार्ग को चुनते हैं, जो आत्म सुख को चुनते हैं, जो ज्ञान मार्ग को चुनते हैं। अब इस मंत्र में यम धर्मराज जी विशेष रूप से नचिकेता के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि नचिकेता ये सब सुनकर ना मन में ही सोचेगा कि यमराज जी ने ये सब बता तो दिया, लेकिन मैं कहाँ ठहरता हूँ, मैं किस कैटेगरी में आऊँगा? क्या मैं धीरा हूँ? क्या मैं मंदा हूँ? कोई भी जब विभाजन हम करते हैं ना, तो तुरंत हमारे मन में आ जाता है, हम ये सोचने लगते हैं अरे किस कैटेगरी में मैं आऊँगा, मैं मंदा हूँ कि मैं धीरा हूँ। इसलिए यम धर्मराज जी ये यहाँ बताना चाहते हैं कि हे नचिकेता, तुम ना धीरे वाले श्रेणी में आओगे।
और ये जो शब्द ना यम धर्मराज जी के ही शब्द नहीं है जो नचिकेता को बोलते हैं, ये शब्द सभी वो टीचर का है जो अपने विद्यार्थी को बोलता है। ये सत्य कि आप लोग यहां बैठ के उपनिषद सुन रहे हैं इस क्लास में, ये इंडिकेट करता है कि आप लोग ज्ञान मार्ग में इंटरेस्टेड है। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते, ओ नचिकेता तुम धीरा वाले श्रेणी में आओगे। तो आप लोग भी सब क्या है, धीरा वाले श्रेणी में है। ये यमराज जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। और यम धर्मराज जी ना ऐसे बिना किसी कारण से नचिकेता की महानता का गुणगान नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो ये मक्खन मारना हो जाएगा कि नहीं? अगर ब्लाइंडली किसी की महानता का गुणगान आप कीजिए तो गलती से लोग समझ लेंगे यम धर्मराज जी नचिकेता को मक्खन मार रहे हैं, एक ही शिष्य है, कहीं भाग ना जाए। तो गलती हो सकता है ना, ऐसा सोचने में गलती हो सकता है कि तो यम धर्मराज जी यहां बोलना चाहते हैं कि देखो ये जो महानता है ना, तुम इसके लायक हो। क्यों? क्योंकि हे नचिकेता अत्यसराक्षी ही, तुमने सभी भोगों को अस्वीकार कर दिया। मैंने तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था तुमको, कोई पैसा भी नहीं मांग रहा था, कितने सारे भोग दिए थे। हे नचिकेता कामान अत्यसराक्षी ही, कामाहा का क्या अर्थ हुआ? जितनी भी वस्तुएं हैं भोग की। कामाहा का अर्थ यहाँ कामना नहीं है, वस्तु है, भोग की वस्तु, विषय वस्तु। और किस प्रकार की वस्तु है? प्रियान, प्रिय रूपान। प्रियान यानी बहुत प्रिय, अच्छा लगता है। प्रिय वस्तु यानी जैसे यहाँ पर बच्चे हैं, पोते हैं, पत्नी है, पति हैं, ये सब प्रिय है ना। उसके बाद प्रिय रूपान, जो वस्तु है वो आकर्षित करने वाली है, सुंदर वस्तु है। रथ वगैरह दिए, यहाँ अप्सरा दिया, स्वर्ग की वस्तुएं दी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया, सब कुछ मैंने तुमको ऑफर किया, लेकिन तुमने सब रिजेक्ट कर दिया। सोना दिया, हाथी दिया। हमको आशा है आपको वो मंत्र याद होगा जो इसे पहले वाले सेक्शन में आता है। और तुमने क्या किया नचिकेत? अत्यसराक्षी ही। तुमने ये नहीं बोला कि एक मिनट रुक जाइए सोच के बताता हूं, ये नहीं बोला, तुमने तो पलके भी नहीं झपकाई, तुमने तो ये सबको वापस फेंक दिया मेरे मुंह पर। और ये जो वापस फेंकना है ना, ये बालपन की वजह से नहीं था। एक बच्चा जो है 500 रुपये का नोट फेंक सकता है क्योंकि उसको पता नहीं कि इसका महत्व क्या है। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक उसके अंदर नहीं है। जब एक बच्चा 500 रुपये का नोट फेंक देता है तो यमराज जी बोलते, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं था, तुम बच्चे तो हो लेकिन तुम बड़े बहुत हो ज्ञान में। यम धर्मराज जी बोलते, अभिध्यायन अत्यसराक्षी ही, तुमने बड़े विचार पूर्वक ज्ञान के साथ, ये नहीं था कि अंगूर खट्टे हैं, तुम्हारे मन में वैराग्य था। अगर बिना विवेक के हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो उसको वैराग्य नहीं बोलते, वो तो बोलते हैं हमने दबा दिया, जबरदस्ती। दबाना नहीं चाहिए, समझ से छोड़िए, ज्ञान से, अपने मन से छोड़िए। किसी चीज को छोड़ना है तो वैराग्य अपने अंदर ऐसे आना चाहिए, दबा के नहीं आना चाहिए। तो नचिकेता तुमने बड़े विचार पूर्वक इसको किया। अभिध्यायन यानी क्या? बहुत अच्छी तरह विचार पूर्वक किया। और ये हम कैसे जानते हैं? क्योंकि नचिकेता ने बहुत सोच समझ कर ये उत्तर दिया था यमराज जी को। नवित्तेन तर्पणियो मनुष्य स्वभावामर्तयस्य यदंत कैतद सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव। वो कारण बताता है कि क्यों मैंने इसको अस्वीकार किया, तो इसलिए बड़ा सोच समझ कर किया। उसने सोच समझ कर इसको रिजेक्ट किया। इसलिए नचिकेता यही कारण है कि मैं तुमको ना बहुत परिपक्व महान व्यक्ति मान रहा हूं। तुम एक महान विद्यार्थी हो जो मेरे पास आए हो, ये सब कारण है। ऐसे मैं तुमको मक्खन नहीं लगा रहा हूं। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया है। आज नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।